कांग्रेस के नेता लगातार खुलासा कर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे पार्टी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का जबरदस्त मौका मिल गया है। ऐसी बात बाहर आई है जिससे लोग चौंक गए हैं। वहीं कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लग रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अलग अलग अदालतों में पार्टी एक्सपोज होती जा रही है। अब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन उस यात्रा को लेकर तब काफी बवाल हुआ था जब राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे। वहीं अब शेखपुरा न्यायालय ने पीएम मोदी की दिवंगत माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को समन जारी करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश बीजेपी नेता हरिलाल सिंह द्वारा दायर परिवाद पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने दिया। जिले के स्थानीय न्यायालय ने पीएम मोदी की स्वर्गीय माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया है। ये मामला राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, जब महागठबंधन के मंच से पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। हालांकि तब बड़े नेता मंच पर नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम और मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने सेना पर सवाल उठा दिए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। चुनाव में हार होती है तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी सरकार की श्रीलंका नीति की नाकामी का ठीकरा इंटेलिजेंस एजेंसियों और सेना पर फोड़ दिया है। अय्यर का कहना है कि राजीव गांधी तो अपने मिशन पर डटे रहे जिससे वे भारत की अखंडता के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन खुफिया विभाग और सेना ने उन्हें निराश कर दिया। अय्यर का कहना है कि भारत के अंदर राजीव गांधी की नीति सफल साबित हुई, लेकिन आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विभिन्न मोर्चों पर भयानक स्थिति बन गई है। बता दें कि खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में रिसेसिंग राजीव गांधी लेगेसी फॉर इंडियाज फ्यूचर विषय पर संबोधित करते हुए मणिशंकर अय्यर ने 1987 के समझौते और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती के फैसले का बचाव किया। उनकी दलील है कि श्रीलंका के विघटन को रोकने के लिए ये जरूरी था, जिससे तमिलनाडु में अलगाववाद की भावना भड़क सकती थी। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी को पता था कि श्रीलंका के विघटन से भारत में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक सेना की सहमति थी और श्रीलंका में शांति सेना पड़ोसी के अनुरूप पर वहां स्थिरता लाने गई थी, उस पर विजय के लिए नहीं। उनका कहना है कि हालांकि वो मिशन बुरी तरह से गलत साबित हुआ और आरोप लगाया कि भारतीय संस्थाएं जमीनी स्थिति को पढ़ने में नाकाम रही और उनकी योजना और उस पर अमल करने का तरीका भी बेकार था। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश हित के लिए कांग्रेस के तत्कालिक पार्टी हित का त्याग किया। वहीं मणिशंकर अय्यर ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना के वरिष्ठतम अधिकारियों की नासमझ थी। पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी भूमिका निभाई। दर्शकों, कांग्रेस के नेता द्वारा अपने नेता को क्लीन चिट देना और सेना पर सवाल उठाना कहां तक उचित है। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए केवल इंदिरा गांधी को दोषी ठहराना सही नहीं है, क्योंकि उस कार्रवाई में सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। मतलब कांग्रेस के नेता अपने नाकामियों का ठीकरा सेना और पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस पर फोड़ रहे हैं, लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि असलियत क्या है। कैसे सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने इस देश पर आपातकाल थोप दिया था और आज राहुल गांधी जो विदेश जाकर भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन देश में आपातकाल किसने लागू की थी ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें